नई नवेली बहू की पिंजरे वाली रसोई। माया बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। नई नवेली बहू माया दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। आइए देवरानी जी, आज से आप इस घर की बहू। ठीक है। माया बहू, आज से तुम सारे खानदान की बहू तो बन गई हो, पर हमारे खानदान के कुछ नियम हैं जो तुम अपने पल्लू में गांठ बांध लो। पहली बात, हमारे घर की बहुएं इस घर की अन्नपूर्णा है। उनका दिन और रात, उनका घर और संसार, उनका रसोई घर ही है, क्योंकि हम अपने घर की बहुओं को अन्नपूर्णा मानते हैं, समझी? ये क्या कर रहे हैं ससुर जी? अन्नपूर्णा किचन ही रसोई है, रसोई ही दिन है, रसोई ही रात है। कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी बहू, तुम दोनों अपनी छोटी देवरानी को हमारे घर के नियम कानून अच्छे से समझा देना। इतना कहकर रामलाल और शारदा अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। नीलम कुसुम अपने अपने पति के साथ कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं नई नवेली बहू माया अपने पति गौरव के साथ कमरे में आती है। बाहर ससुर जी क्या कर रहे थे? गृह प्रवेश के वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? पापा कह रहे थे कि तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो। बस इतनी सी चीज तो मैं समझ गई, वो उनकी फिलॉसफी वाली बातें मुझे समझ नहीं आई। पापा की जो बात नहीं समझ में आई वो तुम्हें भाभी और माँ समझा देंगी। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। तुम भी कपड़े बदल कर सो जाओ। इतना कहकर गौरव कपड़े बदल कर सो जाता है। माया भी कपड़े बदल कर गौरव के पास सो जाती है। रात बीतती है और अगली सुबह होती है। माया सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होती है और हॉल में आती है। अरे वाह माया, तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी है। हाँ, ये मेरी माँ ने शादी के दौरान मुझे दी थी। रामलाल हॉल में आते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तुम समय पर उठकर तैयार हो गई। हाँ ससुर जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए मैं सुबह ही उठकर जल्दी तैयार हो गई। शुभ बहू, लगता है तू मेरी बात समझ गई हो। चलो ठीक है, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई बनाओ, हमें भूख लगी है। माया, शारदा, नीलम और कुसुम के साथ रसोई में आती है। रसोई घर में मिट्टी के चूल्हे रखे हुए होते हैं और रसोई घर में भी एक खिड़की खुली नहीं होती। देवरानी जी, आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हैं? मुझे तो अपने ससुराल के लोगों की पसंद नहीं पता, आप बताइए किसे क्या पसंद है। मैं सबकी पसंद का खाना बना दूंगी। तुम्हारे ससुर जी को पूड़ी और आलू की सब्जी बहुत पसंद है और मुझे सादे दाल चावल। तुम्हारे बड़े जेठ को पनीर के पराठे बहुत पसंद है और तुम्हारे छोटे जेठ को पुलाव वाले चावल और शाही पनीर बहुत पसंद है। और आप लोगों को और मेरे गौरव को? पीछे से रामलाल की आवाज आती है। अरे छोटी बहू, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कैसी पापा जी? मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। तुमने अभी अपने पति का नाम लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? शारदा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू अपने पति का नाम ले रही है और तुम उसे समझा नहीं पा रही हो। ए जी, गुस्सा मत कीजिए, नई बहू है, उसे अभी हमारे घर के तौर तरीके नहीं पता है, मैं सब समझा दूंगी। इतना कहकर रामलाल रसोई घर के दरवाजे से लौट जाते हैं। बहू, अब आगे से गलती से भी कभी अपने पति का नाम अपनी जुबान से मत निकालना। इस घर में सिर्फ रसोई घर के नियम ही सख्त नहीं हैं, और भी कई नियम कानून हैं जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। नियम कानून? कैसे नियम कानून? वो सब छोड़ो, पहले तुम अपनी पहली रसोई बनाओ, वरना तुम्हारे जेठ और ससुर दोबारा दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगेंगे। माया बहू, सबसे पहले तो मिट्टी के चूल्हे को लीप कर उसकी पूजा करो, उसमें लकड़ी लगाकर चूल्हा जलाओ, उसके बाद तुम्हें जो पकाना है पकाओ। माया आटा गूंथकर अपने ससुर के लिए पूड़ियां तलती है और आलू दम की सब्जी बनाती है। दोनों जेठों के लिए पनीर के पराठे, पुलाव और शाही पनीर बनाती है। और माया अपनी सास के लिए सादे दाल चावल बनाती है। वहीं गौरव के लिए मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाती है। माँ जी, मैंने सबके लिए खाना बना लिया है, चलिए सभी को बाहर परोसते हैं। नहीं बहू, तुम अंदर ही रहो, सारा खाना मैं परोस देती हूँ। नहीं माँ जी, आप लोग भी खाने पर बैठ जाइए। जेठानी जी, आप लोग भी खाने पर बैठ जाइए, सभी को खाना मैं परोस दूंगी। नहीं देवरानी जी, हम भी आपके साथ ही खाएंगे और माँ जी भी आपके साथ ही खाना खाएंगी। वो सिर्फ बाहर परोसने जा रही हैं, क्योंकि घर की औरतें ससुर और अपने जेठ के सामने नहीं जाती। हमारे खानदान की बहुएं जेठ और अपने ससुर के सामने नहीं जाती हैं। ये कैसी दकियानूसी बातें हैं? इस रसोई घर में एक भी खिड़की नहीं है और चूल्हे में लकड़ी के धुएं से मेरी आंखें भर आई हैं। मुझे बाहर जाना है। बहू, आज तेरा पहला दिन है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। कुछ देर रुको, अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। शारदा तुरंत रसोई घर में आती है। अरे नीलम बहू, जल्दी से चूल्हा जलाकर पापड़ सेक लो। मैं तो भूल गई थी, तुम्हारे ससुर को खाने के साथ पापड़, चटनी, अचार ये सब चाहिए होता है। पूरी सब्जी के साथ भी इतनी सारी चीजें ससुर जी को लगती हैं? अरे हम तुम्हें बताना भूल गए थे, हमारे रसोई घर में पूर्ण रसोई बनती है। मतलब खाना तो बनता ही है, साथ में पापड़, चटनी, अचार और सभी के लिए अलग अलग तरह के मीठे भी।
मैं जब तक पापड़ सेकती हूँ तब तक तुम अलग अलग तरह के 3-4 मीठे की तैयारी कर लो। नीलम चूल्हा जलाकर पापड़ सेक कर शारदा को देती है। वहीं माया एक बार फिर चूल्हे के सामने बैठती है और मीठा बनाने की तैयारी शुरू करती है। क्या क्या बना रही हो मीठे में? आपने कहा अलग अलग तरह की मिठाई बनानी है तो मैंने हलवा तो बनाया ही है। अब मैं सोच रही हूँ रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जलेबी भी बना लेते हैं। हाँ ठीक है। ये चूल्हे का धुआं कितना तेज अब आंखों में लगने लगा है। रसोई घर की वो खिड़की खोलिए ना। नहीं, हरगिज नहीं, गलती से भी रसोई घर की कोई भी खिड़की मत खोलना। यह कैसी बकवास कर रहे हैं आप? मेरे सामने धुआं भर गया पूरा। खिड़की खोलिए वरना मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ सही से। तुम चूल्हे के पास से उठो और थोड़ी देर साइड में जाकर खड़ी हो जाओ, पर रसोई घर की कोई भी खिड़की नहीं खुलेगी। कुसुम माया को लेकर रसोई घर के कोने में खड़ी हो जाती है और माया को पानी पिलाती है और नीलम चूल्हे के सामने बैठकर मिठाई बनाने लगती है। सारी मिठाई बनाने के बाद शारदा बाहर ले जाकर घर के मर्दों को मिठाई परोसती है। गुलाब जामुन टेस्टी हैं। हाँ, रसगुल्ले भी अच्छे बने हैं। मेरी फेवरेट मूंग दाल का हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। नहीं, नवेली बहू ने अपनी रसोई में हर चीज अच्छी बनाई है। उसे मेरी तरफ से नेक दे देना और कहना कि ऐसी ही रसोई बनाई। इतना कहकर रामलाल अपनी जेब से 1100 रुपए निकालकर शारदा के हाथ में रख देता है। सभी मर्द अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शारदा रसोई घर में आती है। लो माया बहू, तुम्हारे ससुर और दोनों जेठों ने तुम्हें शगुन में दिया है। माँ जी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस रसोई घर में। क्या अब मैं रसोई घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ? नहीं बहू, अभी तो तेरे ससुर बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये खिड़की तो खोल सकते हैं। गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया है और आंखें भी जल रही हैं। फेफड़ों में भी धुआं भर चुका है। नहीं बहू, गलती से भी कोई खिड़की मत खोलना। क्यों माँ जी, हम कोई खिड़की क्यों नहीं खोल सकते? बहू, ये घर की परंपरा है, रिवाज है। रसोई घर में घर की कोई भी खिड़की नहीं खुलती है। तेरे ससुर ने रसोई घर की सारी खिड़कियां अपने हाथों से बंद की हैं। बंद रसोई घर में रोज रोज खाना मैं नहीं बना सकती माँ जी। बहू, शुरू शुरू में ऐसा लगता है, पर हम भी तो रोज इसी रसोई घर में खाना बना रहे हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब बहस मत करो। आज तुम्हारी पहली रसोई अच्छे से पूरी हो गई। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगली सुबह माया बिना घूंघट लिए तैयार होकर नीचे आती है। माया बहू, क्या तुम दिन पर दिन संस्कार भूलती जा रही हो? अभी तुम्हें 2 दिन नहीं हुए ससुराल में आए हुए और तुमने घूंघट हटाकर घूमना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें जरा भी शर्म लिहाज नहीं है क्या? सामने तुम्हारे ससुर खड़े हैं और तुम्हारे 2 जेठ बैठे हुए हैं। उस दिन तुमने अपने पति का नाम लिया और आज ये हरकत। ससुर जी, इतनी तेज गर्मी है। इस गर्मी में घूंघट करना बहुत मुश्किल है। दम घुटता है और ऊपर से रसोई घर में आपने खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं। उन्हें खोलने की इजाजत भी नहीं है। बिल्कुल बहू, रसोई घर में कोई भी खिड़की कभी नहीं खुलेगी। हमने उन खिड़कियों को अपने हाथों से बंद किया है और हमारे घर की बहुएं हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं। अपनी सास को देखो, आज तक घूंघट करती है। अपनी जिठानियों को देखो, आज भी वो घूंघट करती हैं। तुम तो नई नवेली बहू हो, जल्दी से घूंघट करो। माया साड़ी के पल्लू से घूंघट करके अपना चेहरा ढक लेती है और चुपचाप रसोई घर में चली जाती है। माया रसोई घर में आती है। बहू, मैंने तुम्हें कल बताया था ना, गलती से भी अपने सिर से पल्लू मत हटाना। देखो देवरानी जी, आपकी छोटी सी भूल की वजह से आपको सुबह सुबह कितनी डांट सुननी पड़ी। इतनी सी घूंघट की वजह से ससुर जी ने मुझे इतना डांटा। आजकल तो कोई भी घूंघट नहीं करता। ये कैसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, तुम जिस घर में बहू बनकर आई हो, इस घर की मर्यादा है, नियम कानून है जो हर बहू को मानना पड़ता है। मैं खुद अभी तक मान रही हूँ। सुबह अपने पति से पहले उठना, सबके लिए समय पर खाना बनाना, हमेशा साड़ी पहनना और घूंघट करना, अपने पति के खाने के बाद खाना खाना, उनके सोने के बाद घर का काम खत्म करके सोना, और सबसे बड़ी बात, बिना घर के पुरुष की इजाजत के घर के बाहर नहीं जाना और बिना मतलब उनके सामने भी नहीं आना। जो भी करना है इसी रसोई घर में करना। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझे पिंजरे वाली रसोई मिली है। मैं शादी करके नई नवेली बहू आई हूँ और आपने रसोई घर को पिंजरा बनाकर मुझे इसमें बंद कर दिया है। मैं इस तरह इस रसोई घर में नहीं रह सकती। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आंगन में जाना है। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मैंने ठंडी हवा महसूस ही नहीं की। माया रसोई घर से बाहर निकलने लगती है। नीलम आगे बढ़कर माया का हाथ पकड़ लेती है। छोड़िए जेठानी जी मेरा हाथ। मैं जा रही हूँ आंगन में। मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे नहीं रहना इस बंद रसोई घर में। मैं इस चूल्हे के धुएं में घुट घुट कर नहीं जी सकती। देवरानी जी, हमारी बात मानिए। घूंघट नहीं पहनने पर आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। अगर आप गलती से देहरी तक चली गई तो शायद ही कभी वापस आ पाएंगी। ऐसा क्यों? यही इस घर का नियम है। आप समझ जाइए कि यही रसोई घर ही आपकी दुनिया है। रात है, दिन है, घर है, संसार है। यहीं आपको रहना है, यहीं आपको मरना है। समझी?
माया अपनी सास और जेठानियों की बात मान जाती है और अपने ससुराल के नियम कानून मानकर पिंजरे वाली रसोई में दिन बीतने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक रात घर की औरतें घर के मर्दों का इंतजार कर रही होती हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ये लोग तो आ नहीं रहे हैं, चलिए हम लोग चलकर खाना खा लेते हैं। अरे नहीं बहू, जब तक तेरे ससुर खाना नहीं खा लेते मैं खाना नहीं खा सकती। हम लोग भी तुम्हारे जेठ के खाना खाए बिना खाना नहीं खाते हैं, आने दो फिर खाना खाएंगे। पर कब तक आएंगे वो लोग? 11 बज चुके हैं। अगर वो लोग रात भर नहीं आते हैं ना तो हम लोग रात भर खाना भी नहीं खाएंगे, समझी बहू? इसलिए उनका इंतजार करो। रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ घर वापस लौटता है। चलिए देवरानी जी, रसोई घर में चलिए, ससुर जी आ गए। नीलम और कुसुम माया को लेकर रसोई घर में जाती हैं और सबकी थाली परोसती हैं। आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे हाँ भाई, लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। शारदा रसोई घर में आती है और थालियां लेकर रामलाल और बेटों के सामने परोसती है। अरे इनसे पूछे तो सही कि इन्होंने इतनी देर क्यों कर दी। बिल्कुल नहीं, घर की औरतें मर्दों से सवाल नहीं करती। सभी मर्द खाना खाकर उठ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद घर की बहुएं खाना खाती हैं। अब जाकर जान में जान आई। इतनी जोर की मुझे भूख लगी थी, मैं क्या ही बताऊं। आप लोग भी ना फालतू के नियम कानून मानते हैं और मुझे भी जबरदस्ती मानने पड़ते हैं। बहू, ये फालतू के नियम कानून नहीं है, हमारे पुरखों के जमाने से चले आ रहे नियम कानून है। ठीक है सासू माँ, जो भी हो, अब मैं चली सोने। ठीक है बहू, तू सोने जा। मैं रसोई घर के सारे जूठे बर्तन धोकर साफ करके सो जाऊंगी, तुम लोग जाओ सोने। नहीं माँ जी, आप क्यों रसोई घर के बर्तन धोएंगी? आप सब जाकर सो जाइए, मैं रसोई घर के सारे बर्तन धोकर सो जाऊंगी। अरे हम सभी जाकर सो जाते हैं ना, सुबह उठकर बर्तन धो लेंगे। हरगिज नहीं बहू, तेरे ससुर जी सुबह आते ही सबसे पहले रसोई घर में झांकते हैं। अगर उन्होंने जूठे बर्तन देख लिए तो महाभारत हो जाएगी, और वैसे भी रात में जूठे बर्तन रखकर नहीं सोया जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप सभी जाकर सो जाइए। घर की सबसे छोटी बहू मैं हूँ, मैं रसोई घर के सारे जूठे बर्तन धोकर और साफ सफाई करके सो जाऊंगी। आप लोग जाकर आराम करिए। माया की बात मानकर माया की दोनों जिठानियां और सास अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। माया रसोई घर के सभी झूठे बर्तन धोती है, फिर पूरे रसोई घर की साफ सफाई करती है और चूल्हा साफ करती है। देर रात माया अपने कमरे में आती है। ये कैसे ससुराल में आ गई हूँ जहाँ रसोई घर पिंजरा है और अजीब अजीब नियम कानून है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पिंजरे से आजादी पाकर रहूंगी। इतना कहकर माया सो जाती है और फिर अगले दिन तैयार होकर घूंघट करके अपने ससुर के सामने आती है। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ससुर जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे पूछना है? जाओ अपनी सास से पूछो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं ससुर जी, मेरे सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। माया, ऐसी क्या बात है? तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बाद में जवाब दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त ससुर जी से ही पूछना है। अच्छा ठीक है बहू, पूछो। पिताजी, मुझे ये पूछना है कि हमारे घर की औरतों को पिंजरे वाली रसोई क्यों दी गई है? हम लोग रसोई घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? रसोई घर ही हमारी दुनिया संसार है, ऐसा आपने क्यों कहा? और हमें कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले घर के मर्दों से पूछने की क्या जरूरत है? जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैंने घर की दहलीज पार करके पड़ोसियों से भी नहीं मिली हूँ। मुझे पता तक नहीं कि हमारे पड़ोस में कोई रहता है या नहीं। रहता है तो कैसा आदमी है, कैसी औरत है? बहू, यही हमारे खानदान की परंपरा है। यह हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नियम है जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं। मेरे पूर्वजों ने माना, मेरी परदादी ने माना, मेरी दादी ने माना, अब मेरी पत्नी मान रही है और अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा। पिताजी, ये नियम गलत है। आजकल के जमाने में औरतें आगे बढ़ रही हैं, कोई शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं, कोई काम के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अरे बस करो छोटी बहू, तुम कुछ ज्यादा ही पिताजी से जुबान लड़ा रही हो। पिताजी से इतने सवाल जवाब करने की हिम्मत आज तक हमने भी नहीं की। बहू, समाज की औरतें क्या कर रही हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे खानदान की मेरी बहुएं क्या कर रही हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहुएं हमारे खानदान के नियम कानून मानकर चले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर रामलाल वहां से चले जाता है। ये क्या किया माया, तुमने पिताजी को नाराज कर दिया। तुम्हें अगर कुछ पूछना था तो पहले माँ से या मुझसे पूछ लेती। मैंने कुछ गलत नहीं पूछा। सभी को आजादी और स्वतंत्रता का अधिकार है। इस तरह पिंजरे वाली रसोई में कब तक मैं बंद रहूंगी? बहू, बस अब ये बात यहीं खत्म करो। चलो चुपचाप रसोई घर के अंदर, बहुत काम बचा हुआ है। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना, अब बात खत्म करो। शारदा माया को अपने साथ रसोई घर में ले जाती है। माया को अभी भी अपने सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला होता। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन माया रसोई घर में चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती है। पूरा रसोई घर धुएं से भरा होता है। ये कैसे रसोई घर में फंस गई हूँ मैं? पूरा रसोई घर धुएं से भर गया, आंखें जल रही हैं।
सांस नहीं लिया जा रहा है, फिर भी मैं रसोई घर से बाहर नहीं निकल सकती। यदि बाहर निकलूं